बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे जेमिनी बुर्ज जोज़ा के हवाले से। राहु शनि और गुरु की धमाल नवंबर में करेगा मालामाल, इसके हवाले से हम बात करेंगे। मून साइन से देखिएगा आपको एक्यूरेट एज इट इज़ ये चीज़ें होते हुए नजर आएंगी। नवंबर 2024 की प्रेडिक्शंस के हवाले से आज हम बात करेंगे। राहु शनि गुरु कब धमाल सबसे ज्यादा मचाने वाले, कौन सी तारीख से सुपर एक्टिव होने वाले, ये तीनों मिलके क्या कुछ गुल खिलाएंगे, इसके हवाले से भी आज की वीडियो पे बात करेंगे। चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। अब जेमिनी थर्ड नंबर का आपका जो है वो बुर्ज माना जाता है और हर लिहाज से नवंबर का महीना सुपर डुपर हिट होने वाला है आपके लिए। और जो सियारों की पोजीशन बनेगी वो किस तरह से आपको फायदा पहुंचाएगी, इसके हवाले से हम बात करेंगे। मंगल यानी मार्स की बात करें, आपके सेकंड हाउस को चमकाते यानी आपकी धन दौलत, गाड़ी बंगला, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, पैसा, लग्जरियस लाइफ को बूस्ट करता हुआ नजर आएगा। और आपके कम्युनिकेशन स्किल्स का घर भी है सेकंड हाउस, तो आपके कम्युनिकेशन, आपके बोलचाल में बड़ा फर्क आना, उससे भरपूर फायदा उठाना। हर लिहाज से कोई जॉब ऐसी करते हो जिसको बोलकर आप, जैसे कि आप जज हो या फिर आप पॉलिटिशियन हो, आप वकील हो, या फिर आप कोई भी एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, सिंगर, इस तरह का कोई काम करते हो या इस तरह का बोलने वाला काम, तो भरपूर पैसे कमाने के चांसेस आपके बढ़ जाएंगे। वहीं केतु की अगर हम बात करें तो चौथे घर को चमकाते नजर आएंगे। चौथा घर आपकी वालदा की सेहत का घर, चौथा घर आपके रियल एस्टेट का बिजनेस, जमीन से जुड़ा कोई भी काम करते, खेती बाड़ी, फार्मर का काम है या फिर जमींदारी का काम है या जमीन बेचना खरीदना, फ्लैट खरीदना बेचना या इनको रेंट पे देना, इस तरह का कोई काम है, तो इससे भी भरपूर पैसे कमाने के चांसेस आपके बढ़ जाएंगे। वहीं सूरज सन की बात करें तो सूरज आपके पांचवें घर को चमकाता नजर आएगा। पांचों घर आपके औलाद कंसीव करने का, औलाद के प्रोसेस में तेजी लाने का घर, पांचों घर आपके औलाद के ट्रैक पे आने का घर, पांचों घर आपके प्रेम प्यार के रिश्तों का मजबूत होने का घर, पांचों घर आपकी पढ़ाई, आपकी एजुकेशन के हवाले से बड़ी बड़ी खुशखबरियां सुनने का घर, पांचों घर आपकी अकलानी ताकतें बढ़ाने वाला, यानी कि आपके पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में भरपूर फायदा देखना, उससे भरपूर पैसे कमाने का घर भी इसको माना जाता है। वहीं आपके छठे घर की बात करें तो सिक्स हाउस के अंदर शुक्र के साथ बुध, यानी शुक्र यानी कि वीनस, बुध यानी मर्क्यूरी, दोनों का गठजोड़ बन के दो ग्रही राजयोग बन के सुपर पावरफुल इस घर को करता हुआ नजर आएगा। और छठे घर में दो ग्रही राजयोग ये भी काफी हद तक फायदा आपको पहुंचाएगा। वहीं राहु की बात करें तो राहु आपके 10वें घर को चमकाता, आपके करियर का घर, आपके प्रमोशंस का घर, आपके अलाउंसेस बोनसेस का घर, इसको चमकाता नजर आएगा। आपका शनि यानी आपके नाइन्थ हाउस में, नाइन्थ हाउस को चमकाता शनि, सैटर्न नजर आएगा। किस्मत के घर को चमकाना, किस्मत का भरपूर साथ मिलना, कोर्ट कचहरी के केसेस से बाहर आना, हर लिहाज से अपनी ख्वाहिशात को पूरा कर पाना, अपनी मर्जी मुताबिक लाइफ को जीना, ऐसा कुछ होता नजर आएगा। नाइन्थ हाउस सुपर एक्टिव होता आपको नजर आएगा। और शनि जब 14 को 14 नवंबर से मार्गी होंगे तो सुपर से ऊपर फायदे आपको देते हुए इस नाइन्थ हाउस का भी नजर आएंगे। यानी किस्मत भरपूर तरीके से मेहरबान आप पे रहने वाली है इस पूरे नवंबर के महीने में, खास तौर पे 14 नवंबर के बाद यहाँ पर लगने वाले किस्मत के हवाले से। वहीं गुरु जुपिटर की बात करें तो 12वें घर को चमकाते नजर आएंगे। 12वां घर आपके बैलेंस में जाके जॉब करना, वहाँ कारोबार करना, वहाँ से अच्छा पैसा कमाना, वहाँ से अच्छा रेवेन्यू जनरेट करना, हर लिहाज से हॉस्पिटलाइजेशन का घर भी है और खर्चों का घर भी है, इसको थोड़ा सा कंट्रोल आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। अब अगर आपकी सेहत के हवाले से बात करें, फर्स्ट हाउस आपके इम्यून सिस्टम का घर, आपकी सेहत का, आपकी ऊर्जा, आपकी एनर्जी लेवल का घर, इसको माना जाता है। आपके ज़ोडिक साइन का रूलिंग लॉर्ड बुध यानी मर्क्यूरी को माना जाता है, जो छठे घर के अंदर बैठेंगे इसको चमकाते नजर आएंगे। और छठा घर कर्जे का घर, बीमारी का घर और दुश्मनों का घर माना जाता है। और बुध का कोई, मर्क्यूरी का कोई भी ज़ोडिक चेंज नहीं होने वाला, यहीं पर रहेंगे ये पूरे साल। छठा घर आपको मालूम है रेड जोन में, जैसे आप तस्वीर में देख सकते हैं रेड जोन है, इसलिए इसके अंदर मसाइल ज्यादा होते हैं। यहाँ पे आपके सेहत का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। छोटी छोटी वायरल इन्फेक्शन से तबीयत का बिगड़ जाना, स्किन के प्रॉब्लम्स का होना, सर दर्द, माइग्रेन का होना, पेट दर्द, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, कोई बाहर का खाना खाना, रास ना आना, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर, स्लीपिंग डिसऑर्डर्स का हो जाना, इस तरह के मामला बहुत ज्यादा होंगे। बुध मर्क्यूरी आपकी स्किन इन्फेक्शन, आपकी एसिडिटी, आपके पेट के प्रॉब्लम्स, आपकी सर दर्द, माइग्रेन के प्रॉब्लम्स को बढ़ाता हुआ नजर आता है। याद रखिएगा 6, 8 और 12 ये तीन ऐसे घर है जो रेड जोन में आ रहे हैं, जैसे आप तस्वीर में देख सकते हैं 6, 8 और 12। इन घरों के अंदर जब भी आपका ज़ोडिक साइन का रूलिंग लॉर्ड होगा, आपका रूलिंग लॉर्ड मर्क्यूरी है और वो वाकई में रेड जोन के अंदर आ रहा है, तो इस रेड जोन में रहना ये आपकी बीमारियों की बाइस बनता है, आपकी तबीयत का बिगाड़ना, छोटे छोटे वायरल इन्फेक्शन से तबीयत का खराब होना, कोल्ड फ्लू का हो जाना और दूसरे एलर्जीज वगैरह हो जाना, ऐसे मामला जरूर उठाता है। अब अगर आपकी पढ़ाई, आपकी एजुकेशन के हवाले से बात करें तो पांचवें घर का रूलिंग लॉर्ड अब शुक्र, वीनस इसका चूंकि रूलिंग लॉर्ड है, वो भी आठवें घर के अंदर यानी कि रेड जोन के अंदर रहेंगे। मादरत के साथ शुक्र आपके छठे घर के अंदर है, लेकिन ये 7वें घर के अंदर चले जाएंगे और वो भी 7 नवंबर को ये छठे घर से 7वें घर में जाएंगे। तो इसके बाद यानी 7 नवंबर से आपकी पढ़ाई काफी बेहतरीन हो जाएगी।
1 से 7 नवंबर थोड़ा डिस्ट्रैक्शन का रहना, पढ़ाई में ध्यान ना लगना, ऐसा कुछ बनेगा। और इसकी सबसे बड़ी वजह 7वें घर में इसका जाना, यानी केंद्र में जाना। और केंद्र ये ग्रीन कलर में जो आप देख रहे हैं सारे हाउसेस, ये बताता है कि ये घर सारे अच्छे हैं। इसके अंदर कोई भी एक्टिविटी होती है तो उसको पॉजिटिव वे में लेके जाना, उसे फायदा उठाना, ऐसा बनता है। तो पढ़ाई में फायदा होता आपको नजर आएगा। 7 नवंबर के बाद अपनी पढ़ाई के हवाले से कोई भी फैसला करना, एग्जामिनेशन देना, या फिर कोई कॉन्टेस्ट कंपटीशन में हिस्सा लेना, या फिर कहीं एडमिशन के हवाले से अप्लाई करना, आपके लिए बड़ा फ्रूटफुल रहेगा, बड़ा फायदा होता है आपको नजर आएगा। अब बुध जो कि अकलानी ताकतें कंट्रोल करता है, यहाँ पर आपका थोड़ा डाइवर्ट होना, रेड जोन में इसका होना, इसका मतलब कि थोड़ा सा इसको आपको डिस्ट्रैक्शन की तरफ ले जाना, ऐसा थोड़ा बहुत बना रहेगा। आपका कंसंट्रेट करना, पढ़ाई पे ध्यान देना, ये आपको कामयाब करता नजर आएगा। बस ये याद रखिएगा कि बुध और गुरु इनका रेड जोन के अंदर रहना, बुध यानी मर्क्यूरी, गुरु यानी जुपिटर, दोनों का रेड जोन में रहना, ये कभी कभार डिस्ट्रैक्शन का पैदा करना, पढ़ाई से हटाने की आपको कोशिश करेंगे। लेकिन आप कोशिश करें जितना ज़्यादा कंसंट्रेट कर सके उतना आपको फायदा मिलेगा। और बस 7 नवंबर के बाद काफ़ी चीज़ें आपकी पढ़ाई के हवाले से बेहतरीन होते हुए नजर आएंगे, आप बड़े फायदे उठाते हुए इसमें नजर आओगे। 1 से लेकर 7 नवंबर थोड़ा संभालना आपको पड़ेगा। अब अगर आपके प्रेम प्यार के रिश्तों के हवाले से बात करें, आपके रिश्ते बनने के हवाले से बात करें, तो 5वां घर इसका 22 बनता है। 5वां घर आपके प्रेम प्यार का घर माना जाता है। याद रखिएगा 16 नवंबर से पहले सूरज का 5वें घर में रहना, यहाँ पे आपके प्रेम प्यार के रिश्तों में ईगो क्लैशेस का होना, छोटी छोटी बातों में बात का बतंगड़ बना देना, छोटी छोटी बातों पे नाराज हो जाना, अपनी करने की करना, एग्रेसिव रहना, गुस्से में रहना, ऐसे ही बहुत होते हुए नजर आएगा। 1 से लेके 7 नवंबर तक हालात थोड़े कशीदा रहेंगे, यहाँ थोड़ा संभालना पड़ेगा। 7 नवंबर के बाद शुक्र वीनस का भी यहाँ मोहब्बत का तड़का लगेगा, काफी हद तक इस हाउस को संभालता नजर आएगा। और 7वां घर का आपको जो 5वां घर है काफी बेहतर होते हुए, प्रेम प्यार के रिश्ते मजबूत होते हुए, आपस की अंडरस्टैंडिंग का बेहतर होना, अच्छी बॉन्डिंग का बनना 7 नवंबर के बाद आपको नजर आएगा। यानी 7 नवंबर के बाद आप ब्रेकअप से बाहर आते नजर आओगे। अगर आप पैकअप हुआ है तो पैचअप की तरफ आना, नो कांटेक्ट से कांटेक्ट वाली सिचुएशन, और आपस की बॉन्डिंग मजबूत होते नजर आएगी। मगर याद रखिएगा 16 नवंबर के बाद आपके पार्टनर के अंदर गुस्सा बढ़ना, बहुत ज्यादा एग्रेसिव होना, बात बात पे चिढ़ जाना, ऐसा बहुत ज्यादा देखा जाएगा। अब हम बात करेंगे आपकी मैरिड लाइफ, आपकी अज़दवाजी जिंदगी, हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस कैसे रहेंगे नवंबर के महीने में। अब आपके 7वें घर का जो रूलिंग लॉर्ड है वो बृहस्पति यानी गुरु, जुपिटर को माना जाता है, जो वक्री हालत में आ चुके हैं आजकल, जैसे कि आप जानते हैं। यानी आपको डबल हाउसेस का फायदा भरपूर देते हुए नजर आ रहे हैं, और ये 12वें घर के अंदर मौजूद हैं। यानी 12वां घर और 11वें घर दोनों का भरपूर फायदा इस वक्त आपको दे रहे हैं वक्री होने के बाद। तो जुपिटर का हर लिहाज से बैलेंस मिल जाना, जॉब करना, वहाँ कारोबार करना, वहाँ से पैसे कमाना, इस तरह के मामला बड़े ज़बरदस्त तरीके से होते हैं आपको नजर आएंगे। अब पिछले भी कई महीनों से आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में क्रैक्स का आना, लड़ाई झगड़े का होना, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ये समझ लें मार्च तक जारी रहेगा। यानी मार्च 2025 तक इस तरह के मामला रहेंगे। आपको थोड़ा संभालना पड़ेगा, आपका भी एग्रेसिव रहना, आपके पार्टनर का भी एग्रेसिव रहना, या आपके पार्टनर के फाइनेंशियल ग्रोथ के अंदर एक फुल स्टॉप लग जाना, या वहाँ पर इनको जॉब के अंदर प्रॉब्लम्स फेस करना, फाइनेंशियली डिप्रेशन का शिकार रहना, पैसों के मामला में तंगी का शिकार रहना, इस तरह के मामला भी हो सकते हैं। तबीयत का खराब होना, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, मोशन, सर्वाइकल का पेन, हड्डियों का दर्द, इस तरह के मामला भी सर उठा सकते हैं। और इतने महीनों तक आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में क्यों ऐसा हो रहा है, तो ये गुरु की वजह से। एक तो गुरु वक्री है, और वक्री होकर डबल हाउसेस का फायदा तो दे रहे हैं, लेकिन हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में गड़बड़ी का कराना, थोड़ा सा अनसेटिस्फाइड रहना, या डबल माइंडेड हो जाना, या बहुत गुस्से में रहना, इस तरह के मामला भी आपको होते हुए नजर आएंगे। और जुपिटर चूंकि अब लंबे अरसे तक यहाँ पे, तो ये भी आपको आगे महीनों में भी ऐसा ही कुछ नजर आएगा अपने हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस के हवाले से। यानी रोजाना के बेसिस पे नहीं, कभी कभार लड़ाई झगड़ा हो जाना, कभी कभार छोटी छोटी बात का बतंगड़ बन जाना, इस तरह के मामला होते आपको नजर आते रहेंगे, जो अभी पिछले भी कई रोज से, कई महीनों से आपको नजर आ रहे हैं। इस दौरान में आप दोनों का बिजी होना, या उनका ज्यादा बिजी होना, आपको टाइम ना दे पाना, या आपको उनका टाइम नहीं दे पाना, इस तरह के मामला भी होते हुए नजर आएंगे। अब हम बात करेंगे आपकी किस्मत, करियर और कारोबार के हवाले से। 9th हाउस आपकी किस्मत का, आपकी रिलीजियस एक्टिविटी का घर, और 10th हाउस आपके करियर, आपकी जॉब, आपके प्रमोशंस का घर माना जाता है। अब किस्मत को लेके आपके लिए जबरदस्त खबर यह है कि 9th हाउस में शनि, सैटर्न का मार्गी होना आपको डायरेक्ट पावर देता हुआ नजर आएगा। हर लिहाज से किस्मत के घर को ऊपर उठाना, तेज तरीन तब्दीलियां देखना, क्योंकि किस्मत मेहरबान तो सारे हाउसेस का ही फायदा समझ ले मिलता नजर आएगा। आप जो चाहोगे, जो फैसला करोगे, टू द पॉइंट, वेल टेकन, कैलकुलेटेड होना, कोर्ट कचहरी के केसेस से बाहर आना, बड़े बड़े मसलों का हल होना, जो चीज़ें पेंडिंग पे हैं उनका हल हो पाना, जो माजी में आपके प्लानिंग से उनका एग्जीक्यूट होकर फायदा दे जाना, ऐसे मामला होते भी नजर आएंगे इस दौरान में। यानी 14 नवंबर के बाद कोई बड़ी डील, बड़ा ऑफर, बड़ा प्रोजेक्ट का मिलना, ऐसा भी आपके लिए मुमकिन, यानी कामयाबियों का एक सिलसिला शुरू हो जाएगा इस तारीख के बाद। और 3 ग्रह, जैसे हमने बताया, शुक्र, शनि और राहु, तीनों का एक साथ कंबाइन होना,
और सुपर पावरफुल हो जाना, ऐसा भी 14 नवंबर के बाद बनता आपको नजर आएगा। माजी में कोई इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे थे, कोई बड़ी डील के हवाले से काम करना चाह रहे थे, कर नहीं पा रहे थे, अब कर पाओगे क्योंकि 14 नवंबर के बाद तमाम पेंडिंग काम तो आपके अच्छे होंगे, लेकिन आपके तमाम जो रुकावटें थी कामों में वो भी दूर होते हुए आपको नजर आएंगी। अब अगर आपकी करियर के आपके 10th हाउस के हवाले से बात करें तो यहाँ पे राहु मौजूद रहेंगे और 10वें घर का जो रूलिंग लॉर्ड है गुरु जुपिटर वो 12वें घर के अंदर रहेंगे। किसी एमएनसी कंपनी में जॉब का मिलना, कोई गवर्नमेंट जॉब का मिलना, अच्छी पोस्ट पे जाके अच्छे सैलरी पैकेजेस का लेना, ऐसा आपको अपने करियर के हवाले से बड़ी बड़ी खुशखबरियां सुनते नजर आओगे। कोई बड़ा परिवर्तन, बड़ा बदलाव भी देखोगे। जहां आप जॉब कर रहे हो वहां कोई बड़ा चेंज का होना, आपका ऑफिस शिफ्ट होकर दूसरे फ्लोर पे चले जाना या आपकी कंपनी कई नई जगह पे शिफ्ट हो जाना, इस तरह कोई ना कोई मैनेजमेंट में चेंज हो जाना, स्टाफ में चेंज हो जाना, कोई ना कोई बड़ा परिवर्तन चेंज आप लोग देखोगे। अब गुरु जुपिटर जो कि आपके 10वें घर का रूलिंग लॉर्ड है, इसके 12वें घर में बैठने का मतलब है आप खुद अपने काम के हवाले से बड़े बड़े परिवर्तन, बड़े बड़े चेंजेस, बदलाव लेकर आओगे जिससे फायदा होगा। कोई नई चीज सीखना, कंपनी के हवाले से कोई नए स्किल्स को एक्वायर करना, ये भी भरपूर फायदा आपको देगा। इस दौरान में बैरन मुल्क का फायदा भी होता है, यानी कनेक्टिविटी बनेगी आपकी 10वें घर और 12वें घर के दरमियान, यानी बैरन मुल्क जाके वहाँ जॉब करना, कारोबार करना या कंपनी के काम से बैरन मुल्क भेजा जाना या कोई इस तरह से बाहर का पैसा आता है आपको नजर आएगा किसी भी तरीके से, या कंप्यूटर आईटी सेक्टर से जुड़ा कोई काम करते वहां से भरपूर पैसे कमाना, ऐसा भी आपको मुमकिन नजर आएगा। अब यहाँ पे 12वें घर में गुरु का वक्री होना जुपिटर का जो कि आपके 10वें घर का रूलिंग लॉर्ड है, तो अपनी जॉब से अनसेटिस्फाइड रहना, ऐसा समझना कि मुझे जो तरक्की मिल रही क्या मैं इससे ज्यादा का हकदार तो नहीं था, मुझे तरक्की कम तो नहीं मिल रही या मुझे प्रमोशन नहीं मिल रहा, क्या ऐसा तो नहीं कि मैं इसका हकदार था मुझे नहीं दिया जा रहा, ऐसे ख्यालात का आना और नेगेटिव वे में चले जाना, ऐसा भी मामला बिगाड़ सकता है। इसका थोड़ा कंट्रोल रखना पड़ेगा। इस दौरान में आर्ग्यूमेंट्स का बहुत होना, लड़ाई झगड़े होना, बात बात पे उखड़ जाना, बात बात पे हत्ते से उखड़ जाना, इस तरह के मामला बहुत होते हुए नजर आएंगे। जैसे कि आप जानते हैं राहु आपके 10वें घर में बैठे हैं आपके करियर के घर में, तो करियर के घर में कंफ्यूजन्स का पैदा करना, डबल माइंडेड कर देना, जल्दबाजी में गलत फैसला ले जाना, आपको एग्रेसिवनेस कर देना, आपको एग्रेसिव कर देना, गुस्से में ले आना, इस तरह के मामला करता राहु यहाँ पे नजर आएगा। अगर पिछले 6-8 महीने में आपको अपने करियर के हवाले से कोई बड़ा चेंज नहीं नजर आया तो अब होगा, अगर हो गया तो नहीं होगा, लेकिन अगर कोई बड़ा चेंज नहीं नजर आया तो फिर अब वो वक्त आ गया कि आइंदा 4-6 महीने के अंदर ऐसा बड़ा चेंज होते हुए अपने करियर के हवाले से आप लोग देखोगे। यहाँ पे आपके कारोबार के हवाले से बात करें तो एवरेज कहा जा सकता है, क्योंकि बुध की बात करें, मर्क्यूरी की, तो ये भी छठे घर के अंदर है जो कि रेड जोन के अंदर आता है। आपके 10वें घर का जो रूलिंग लॉर्ड है यानी कि जो 12वें घर में है गुरु, और इसका भी जो है वो जोडियक, इसका भी जो हाउस चेंज होना, और गुरु यानी जुपिटर का भी 8वें घर में रहना, रेड जोन में रहना, ये प्रॉब्लमेटिक रहेगा। इसकी वजह से मामला बिगड़ सकते हैं, यानी कि बहुत बिगड़ना तो नहीं कहेंगे, लेकिन ये कि जो आपकी एक्सपेक्टेशन है उतना पैसा ना आना, लेकिन अच्छा पैसा आना, एवरेज पैसा आता रहेगा, आप पैसा अच्छा कमाओगे, लेकिन आपकी एक्सपेक्टेशन अगर 10 करोड़ की थी या 5 करोड़ की थी या इस तरह कुछ था, उस एक्सपेक्टेशन से कम आना, यानी जो भी एक्सपेक्टेशन थी उससे कम पैसा आना, ऐसा नजर आएगा। नवंबर का महीना अगर प्लानिंग के थ्रू आप चलते हो, अपने बिजनेस को प्लानिंग के थ्रू ले जाते हो तो सुपर से ऊपर रहेगा, आपको तरक्की के चांसेस मिलेंगे। अदरवाइज अगर पुराने फरसुदा तरीके से अपने कारोबार को चलाओगे तो फिर आपको एवरेज पैसा आता नजर आएगा। लेकिन अपने कारोबार को लेके कुछ नया करना चाह रहे हो, कोई नया स्टेप लेना चाह रहे हो कारोबार की तरक्की के हवाले से, तो यहाँ किस्मत आप पे मेहरबान है। कुछ भी नया करने चाह रहे हो, कोई नया स्टेप लेना चाह रहे हो, तो किस्मत की वजह से भरपूर तरीके से कामयाब होते हुए आप लोग नजर आओगे। यहाँ पे गुरु जुपिटर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपका मेडिटेशन का करना, आपका इबादत का करना, जिस भी मजहब से आपका ताल्लुक है उसके रिचुअल्स को, उसके मेडिटेशन को, उसके प्रेयर्स को पूरा करना, हर लिहाज से गुरु जुपिटर को स्ट्रॉन्ग बनाता और मजबूत बनाता आपको नजर आएगा। उम्मीद आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आएगी। बाकी के जोडिक साइन भी सामने लिंक पे क्लिक करके अपनी वीडियो देख पाएंगे। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।